तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एनपीसीआई लिंक क्या है, डीबीटी लिंक क्या है, यूपीआई क्या है और एईपीएस क्या है और आधार लिंक क्या है। इन सब के बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन सब में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आधार लिंक क्या है। तो आधार लिंक ये होता है कि जब भी हमारा बैंक में अकाउंट खुलता है eKYC के जरिए तो आपका जो आधार कार्ड है वो ऑटोमेटिकली आपके खाते में लिंक कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका जब भी अकाउंट खुलता है तो आपका आधार लिंक खाते में कर दिया जाता है। उसके बाद बात ये आती है कि एईपीएस लिंक क्या है। एईपीएस का मतलब होता है आप कहीं भी आधार के जरिए अपना पैसा निकाल सकते हैं। एईपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जिसका मतलब ये होता है कि आप अपने आधार और अंगूठे के जरिए कहीं भी आप अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। और ये जो एईपीएस की सुविधा है, आपके कितने भी अकाउंट हो आप सभी अकाउंट्स में इन सुविधाओं का एक ही टाइम में यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एईपीएस इस बैंक में बंद किया तो इसमें चालू हो गया या इसमें चालू कर लिया तो पिछले वाले बंद हो गया, ऐसा नहीं है। आप सभी बैंक्स में एक्टिव रख सकते हैं एईपीएस की सुविधा और सभी बैंक्स को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है डीबीटी। तो दोस्तों डीबीटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट फंड ट्रांसफ़र, यानी कि जो भी कोई डायरेक्ट पैसा आपके अकाउंट में डिपॉजिट करती है, जैसे कि कोई कंपनी हो गई या फिर सरकार हो गई, जो डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में पैसा डालती है, यानी कि आपके अकाउंट नंबर की उनको ज़रूरत नहीं रहती है। जिस अकाउंट में आपकी डीबीटी लिंक रहेगी उस अकाउंट में ऑटोमेटिकली ही आपका पैसा चला जाएगा। तो डीबीटी आप एक समय में सभी अकाउंट्स में नहीं रख सकते हैं, सिर्फ एक अकाउंट में। जैसे कि आपका 3 अकाउंट्स है तो आपने जिस बैंक में डीबीटी कर रखा है तो उसी बैंक में आपका पैसा आएगा, बाकी की बैंक्स में आपका पैसा नहीं जा सकता है। और अगर आप बैंक बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बैंक में आवेदन देना होता है और आपको बताना होता है कि हमारा डीबीटी जो है वो पिछले अकाउंट में था, उसकी भी डिटेल देनी होती है। उसके बाद आप नए बैंक अकाउंट में डीबीटी लिंक करा सकते हैं। तो एक समय में आप सभी बैंक में डीबीटी नहीं लिंक करा सकते, एक समय में आप सिर्फ एक ही बैंक में डीबीटी लिंक कर सकते हैं और उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि डीबीटी लिंक क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं यूपीआई के बारे में। तो यूपीआई जो है वो आप जानते ही होंगे कि सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए और किसी से पैसे प्राप्त करने के लिए। मोबाइल नंबर के जरिए जैसे कि फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, ये सब यूपीआई से ही चलते हैं। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं एनपीसीआई के बारे में। तो कई लोगों को कंफ्यूज होता है कि एनपीसीआई लिंक अलग होता है, डीबीटी लिंक अलग होता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, डीबीटी लिंक एक सर्विस है और एनपीसीआई एक संस्था है। तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक संस्था है जो इन सभी को ऑपरेट करती है। जैसे कि एईपीएस हो गया आपका, डीबीटी हो गया और जितनी भी सर्विसेज हैं जैसे कि यूपीआई होगा, इन सबको एनपीसीआई ही हैंडल करती है। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।